हमारे पास एक है ह्यूमिडिटी सेंसर। उसको हमने अपनी पीएलसी पे उसकी इनपुट डिस्प्ले करवानी है और उसके अगेंस्ट एक पीआईडी लूप बनाना है और उससे फिर एक वाल्व ऑपरेट होगा। तो सबसे पहले कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने ये देख लेना है, जैसे ये हमारे पास एक रनिंग प्रोजेक्ट पे हम मॉडिफिकेशन करने लगे तो आपने सबसे पहले कंफर्म करना है कि आपके पास जो WinCC का वर्जन है जो चल रहा है फील्ड में वो कौन सा है। अब ये देखें, ये मेरे लैपटॉप में है 7.5 और मेरे पास फील्ड में है 7.4। इसका मतलब ये है कि मुझे अपनी चेंजेस 7.4 वर्जन में ही करनी पड़ेंगी। अगर मैं किसी और वर्जन में करूँगा तो वो चेंजेस फील्ड में एक्सेप्ट नहीं होंगी, क्योंकि लोअर वर्जन हायर वर्जन में चल जाता है और हायर वर्जन पे अगर हम चेंजेस कर दें जो कि हमारे लैपटॉप में है और फिर हम फील्ड में जाके इस WinCC की प्रोजेक्ट फाइल को डाउनलोड करेंगे तो 7.4 वर्जन हायर वर्जन की फ़ाइल को एक्सेप्ट नहीं करेगा और इसको रन नहीं करेगा। ये हमने पहले हायर वर्जन में फ़ाइल बना के लोअर वर्जन में डाउनलोड की तो हमें ये एरर दे रहा था WinCC, इस तरह एरर आया करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा अपना हार्डवेयर। अपनी पीएलसी खोली मैंने, ये मैं अपने हार्डवेयर में आ गया। हार्डवेयर में मेरे इस नेटवर्क पर ये कॉन्फ़िगर है, हम इसको देखेंगे। अब इस नेटवर्क में हमने नोट कर लेना है कि मेरे पास AO की ये रेंज अवेलेबल है और AI की ये रेंज अवेलेबल है। इसको मैं खोल लेता हूँ, इसके इनपुट्स भी चेक कर लेते हैं। ये सारे इनपुट्स जो हैं 4 0 1 2 3 तक RTD है, 4 पे वोल्टेजेस हैं, 5 6 7 पर हमारे पास 4 to 20 मिली एम्पेयर्स हैं। और इसी तरह AO के हम चेक कर लेते हैं तो ये सारे 4 to 20 मिली एम्पेयर। ओके, अब मैंने देखना है कि मुझे ये चेंजेस करने के लिए मेरा नेटवर्क कौन सा है। मैं अपने ब्लॉक्स में जाऊंगा, यहाँ से स्क्रॉल करूंगा और मुझे आइडिया है कि मेरे पास FC363 में अवेलेबल हैं, मेरे PID लूप्स बने हुए हैं। इसको मैं ओपन करूंगा, ये हमारे पास FC363 ओपन हो गया। अब इसको मैं चेक करूंगा कि मेरे PID लूप्स कहाँ हैं। ये मेरे PID लूप्स बने हुए हैं। अब इसके अंदर हुआ क्या है, इंटीजर को डबल इंटीजर में कन्वर्ट है, डबल इंटीजर रियल में, और रियल को हमने डिवाइड किया हुआ है और इस DB में मूव करवाया हुआ है। ये ऑलरेडी हुआ था काम। तो मैंने इसी में एक अपना नेटवर्क 14 इंसर्ट किया, राइट क्लिक करके इंसर्ट नेटवर्क। तो हमने इसमें क्या किया, क्योंकि हमारी इनपुट ये आ रही थी और आउटपुट DB में मूव होनी थी, तो हमने एक इंसर्ट किया FG105 स्केलिंग के लिए। FG105 को आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं, ये आ गया FG105, या फिर आप इसको अपने लाइब्रेरीज़ में जाके स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में और फिर इसके अंदर आपके TI में S7 में यहाँ पे भी अवेलेबल होता है। आपने सिंपल इसको क्लिक करके ड्रैग कर लेना है, डबल क्लिक कर देना है, यहाँ पर आ जाएगा। इनपुट पे आपकी एक हमारे पास एनालॉग इनपुट आ जाएगी। रेंज मैंने इसको दे दी है, 1 के बाद 2 डिजिट्स आएंगे, 100 इसकी हाई लिमिट होगी, 0 इसकी लो लिमिट होगी। एक ये मैंने बायपोलर की बिट असाइन कर दी है, इसको हम चेक भी कर लेते हैं कि ये कहीं और तो नहीं यूज़ हो रही। राइट क्लिक, गो टू लोकेशन, और ये कहीं यूज़ नहीं हो रही। इसी तरह मैंने फिर एक रिटर्न वैल्यू के लिए मेमोरी वर्ड असाइन कर दिया, इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि ये कहीं यूज़ तो नहीं हो रहा, ये भी कहीं नहीं यूज़ हो रहा। अच्छा, इसके बाद मैंने आउटपुट इसकी DB में मूव करवा दिया, जो कि ऑलरेडी हमने अपने DB316 के साथ अटैच की हुई है। और इसी का 14 नेटवर्क जो पुराना था वो मैंने डिलीट करके इसको मैंने ह्यूमिडिटी का नाम दे दिया। या फिर इसका एक और भी तरीका है सेम, कि आप इस पूरे नेटवर्क को कॉपी करें, कॉपी, और एक नेटवर्क बना के उसके अंदर पेस्ट कर दें। अब जैसे ये मैंने पेस्ट किया हुआ है ऑलरेडी, ये मैंने, इसमें हो क्या रहा है, अब इसमें हमने कन्वर्ट किया हुआ है अपनी जो भी मेरा इनपुट सिग्नल आ रहा है उसको मैंने कन्वर्ट किया है डबल इंटीजर में। डबल इंटीजर से मैंने ये टेम्प डिफाइन किए हैं,
इसको टेम्प 12 में मूव करवाया। फिर इधर जो वैल्यू आ रही थी उसको मैंने डबल इंटीजर को रियल में कन्वर्ट किया, फिर इसको एक टेम्प में मूव करवा दिया और ये मैंने फिर इसको डिवाइड कर दिया है 275 से। अब ये जो मेरे पास आ रही है वैल्यू, ये मैंने मूव करवा दी अपनी एक डीबी में। इस तरह भी आप प्रोग्राम को बना सकते हैं। अब आपने ये जो टेम्प डिफाइन करने हैं ये कैसे करने हैं? टेम्प डिफाइन करने के लिए आपने आना है सिंपल ये टेम्प में, इधर नीचे आ जाएंगे आप और जो भी आपका टेम्प है आप उसको एक वैल्यू दे देंगे। अब मैंने ये देख लिया कि मेरे पास ये टेम्प 4 है, ये डबल इंटीजर में है क्योंकि ये ऑलरेडी कन्वर्ट हुआ हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूँगा डबल क्लिक टेम्प, जो भी आपने नाम देना है। इधर आके आप इसकी डेटा टाइप सेलेक्ट कर लेंगे, डबल इंटीजर है, वर्ड है, जो भी है, और उसके बाद इसकी एक कैटेगरी असाइन हो जाएगी। ये इस तरह आप इसको कर सकते हैं। इसको डिलीट करने के लिए आप सिंपल इसको सिलेक्ट राइट क्लिक और ये डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। और फिर यही डीबी सेम जैसे हमने पहले एफसी वाले केस में किया, यही डीबी मेरे FB41 में मूव हो जाएगी। यहाँ पे ये देखें, तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। एक काम कर सकते हैं कि आप अपने ब्लॉक्स में जाएं और रेफरेंस डेटा को डिस्प्ले कर दें। ओके, यहाँ से हम अपनी जो भी हमने चीज़ें देखनी है हम वो ले सकते हैं। मेरी डीबी सिलेक्टेड है, इसको मैं ओके करूँगा, ये मुझे डीबीज़ दे देगा। अब मैं देख लेता हूँ मेरी डीबी का एड्रेस था क्या, 1006 DB 30, तो मैं यहाँ से DB 1006 में चला जाऊँगा। अब DB 1006 ये यूटिलाइज हुई है ये 68 तक, मतलब 68 के बाद मेरे पास फ्री हैं। तो मैंने सेम वही काम किया, 4 का एडिशन करके मैंने इसको 72 कर दिया 68 के बाद, और फिर इसी को आगे एक्सटेंड करते हुए हमारे पास ये PID कंट्रोलर लगा हुआ है FB41। FB41 को हमने इंटरनेट से चेक किया तो ये इनपुट 9 जो है ये इसकी सेट पॉइंट है, इनपुट 10 जो है ये इसकी प्रोसेस वैल्यू है, और इनपुट 12 पर भी इसी तरह ही हमारे पास एक वैल्यू आउटपुट पे मूव कर जाएगी वैल्यू इस पर। ये भी मैंने वहाँ से देखा हुआ है ऑलरेडी हार्डवेयर से, और जो मेरा फ्री चैनल था वो मैंने यहाँ साइन कर दिया। अब ये आप देखें 72 मैंने इसको दिया है सेट पॉइंट प्रोसेस वैल्यू, फिर मैंने 4 का डिफरेंस डाल के एक और डीबी असाइन की, सेट पॉइंट के लिए एक और डीबी असाइन कर दी 80 तक। अब मेरे पास ये डीबी असाइन है। अब डीबी क्रिएट करने के बाद आपने आ जाना है अपने ब्लॉक्स में, और जो आपने डीबी का एड्रेस दिया था वो आप वाली डीबी आपने खोल लेनी। मेरी 1006 थी, इसको आपने ओपन करके बेसिकली ये चेक करना है कि जो डीबी के एड्रेसेस आपने असाइन किए हैं वो इस डीबी में हैं भी सही। अब देखें मैंने 72 दिया और 72 इसमें एंड स्ट्रक्चर हो रहा है, तो आपने क्या करना है, आखिरी ब्लॉक सेकंड लास्ट ब्लॉक पे आपने क्लिक करना है, इधर एंटर करना है, इधर आपने अपनी इनपुट का नाम देना है ह्यूमिडिटी स्कोर सेट पॉइंट दूंगा, आगे मैं इसको दे दूंगा सेट पॉइंट नहीं, ये है PV। नेक्स्ट ब्लॉक में मैं जाऊंगा, ये है मेरा डबल वर्ड, और इधर से फिर मैं एंड ये इसने खुद ही उठा लिया स्ट्रक्चर इसका। इसी तरह आप ह्यूमिडिटी इसका दे दें आप सेट पॉइंट होगा हमारे पास, वो भी डबल वर्ड, नेक्स्ट में आएगा नेक्स्ट, और जैसे ही आएगा तो ये इस तरह उठा लेगा। इस तरह आपने जो जो डीबी असाइन किया 72, 76, 80, 84, 88 वो आपने इधर दे देनी है। ये थी हमारे पास नेटवर्क को सेव करने की और हमारी सिमेटिक मैनेजर में जो भी हमने प्रोग्रामिंग करनी थी। अब हमने करना है अपने WinCC पर HMI डिज़ाइन। तो ये मैंने खोला अपना WinCC, इसमें मैं आ गया अपने ग्राफिक डिज़ाइनर पर। अब यहाँ से मैं फील्ड में से देख आया हूँ कि मेरी किस PDL पर किस ग्राफिक्स पर मैंने चेंजेस करने हैं, तो वो है मेरी ये वाली। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, प्लेट बेल्ट ड्रायर कंट्रोलर। बेसिकली ये मेरी मेन स्क्रीन है। अब ये मेन स्क्रीन के ऊपर मेरे पास सिर्फ ये एक विंडो अवेलेबल थी।
मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया और इधर मैंने ये चेंजेस कर दी कि मुझे इसके अंदर क्या क्या चेंजेस चाहिए। ओके, मैंने ये जो ऑलरेडी हमारे सेट पॉइंट्स और एक्चुअल वैल्यू के पॉइंट्स बने हुए थे इनको मैंने डिलीट किया और यहाँ से मैंने न्यू आईओ फील्ड्स इंसर्ट की और इनका फ़ॉन्ट वगैरह अपने हिसाब से मैंने क्लियर कर लिया। अब इसको मैंने सिलेक्ट किया, अब इसको मैंने टैग्स देने सेट पॉइंट के और पीवी के, तो वो टैग्स पहले मुझे बनाने पड़ेंगे अपने विन सीसी में। उसके लिए हम विन सीसी पर आएंगे, टैग मैनेजमेंट में जाएंगे और MPI पे सिलेक्ट करके हम अपने टैग्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैंने बाकी टैग्स देख लिए कि बाकी जो PID के टैग्स थे वो किस तरह बने हुए थे, उनकी क्या डेटा वैल्यूज़ वगैरह थी, डेटा टाइप क्या थी। ये मैंने 2 टैग्स इधर असाइन कर दिए। ये आप देख रहे हैं ह्यूमिडिटी PV और सेट पॉइंट, ये इनके हमारी डेटा टाइप है। फॉर्मेट अडेप्शन फ्लोट टू फ्लोट है, ये कनेक्शन है, ये हमारा ग्रुप है, ये हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं इसके अंदर, तो इजी हो जाता है ढूंढना। और ये वो DBs हैं जो मैंने इनको असाइन की हैं, सेट पॉइंट की और प्रोसेस वैल्यू की। ये मैंने टैग्स बनाए और फिर मैं आया अपने पेज पर, इसको मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पर मैं आया अपने प्रॉपर्टीज़ में आउटपुट पे, सिंपल मैंने इसको डबल क्लिक किया और टैग पर आने के बाद मैंने अपनी लिस्ट ऑफ ऑल टैग्स खोली, इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर मैंने सर्च किया अपना ह्यूमिडिटी SP जो मैंने दिया हुआ था और ये मेरा टैग आ गया, इसको मैंने ओके कर दिया और ये मेरा टैग इधर असाइन हो गया। ठीक है, फिर मैंने इसी तरह एक्चुअल वैल्यू का टैग दिया, इसके ऊपर असाइन कर दिया एक्चुअल वैल्यू का टैग सेम तरीके से, राइट क्लिक टैग, यहाँ से आपने अपना टैग सेलेक्ट कर लेना है और वो टैग दे देना है। अब ये टैग्स असाइन हो गए। इसके बाद मैं ग्राफ से देखा आया था कि ये जो हमारे पास एक की बनी हुई है, ये जब हम प्रेस करते हैं तो इसकी एक कंट्रोल विंडो ओपन हो जाती है। वो कंट्रोल विंडो है ये वाली, ये कंट्रोल विंडो थी, ये मैंने अपने विन CC में ग्राफिक्स से मैंने वही निकाली थी जहाँ पे मेरा ये प्लेट बेल्ट का था ये कंट्रोलर। अब इसको मैंने ओपन किया और इसके अंदर मैंने सेम इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया और इन 2 टैग्स को मैंने वही वैल्यू असाइन कर दी जो मैंने सेट पॉइंट और PV वैल्यू को दिए हुए थे। ये हो गए। अब हमने क्रिएट करने हैं इनके अलार्म, लो अलार्म, हाई अलार्म, आउटपुट और ये प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डेरिवेटिव के कैलकुलेशंस। फिर ऑटो मैनुअल का एक स्विच होगा, जब हम मैनुअल पे करेंगे तो ये हमें अलाउ करेगा कि हम अपने सेट पॉइंट्स इधर एंटर कर सकें, वरना PID ऑटो लूप पे चलेगा। कर रहा हूँ। अब मेरे पास एक टैग रह गया है ह्यूमिडिटी _T&D, इसका हम डेटा टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं 32, ग्रुप हमारा यही है स्पिन फिनिश और DB नंबर हमारा 4 के डिफरेंस के साथ हो जाएगा 104। ओके, अब ये हाई लो आउट गेन TI/TD, हाई लो आउट गेन TI/TD, ये अब हमारे पास टैग्स बन गए। अच्छा, इन टैग्स को लिंक करने के लिए आपने सबसे पहले इसको क्लिक कर देना है। सिंपल क्लिक करने के बाद आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग में चले जाना है। यहाँ से आपने अपने लिस्ट ऑफ ऑल टैग्स में जाना है और अपना टैग सर्च कर लेना है। अब लेट सपोज हमारा टैग है सेट पॉइंट वाला, हम इधर SP लिखेंगे, एंटर करेंगे, सेट पॉइंट आ गया, इसको क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ये हमारा टैग इधर कन्फिगर हो जाएगा। आपने इसको आईओ फील्ड या आउटपुट जो भी है आपकी सिलेक्ट कर लेना। हम आईओ फील्ड पे करके इसको ओके कर देंगे। अब ये देखें ये बदल गया। इसके बाद टैग्स अगर एक जगह पे यूज़ हो रहे हों विन CC में तो आपने सिंपल ये काम कर दें। लेकिन अगर 2 जगह पे यूज़ हो रहे हैं, जैसे ये टैग हमारे मेन स्क्रीन पे भी यूज़ हो रहे हैं और इस कंट्रोलिंग स्क्रीन पे भी यूज़ हो रहे हैं, तो आपने इनको लिंक भी करवाना है। राइट क्लिक करके हम लिंक पे जाएंगे और टैग कनेक्शन में जाएंगे। सिंपल आपने इसको कर देना फाइंड एंड रिप्लेस, ये ह्यूमिडिटी सेट पॉइंट, इसको हम यहाँ पे ले आएंगे और यही टैग हम रिप्लेस करेंगे ह्यूमिडिटी सेट पॉइंट से ही।
ओके करेंगे और इधर से ओके कर देंगे। ये अब हमारा टैग लिंक हो गया। अब हमने इस टैग की ये वैल्यू को ठीक करना है, ये जो +0.00 आ रहा है, इसके लिए हम जाएंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, आउटपुट पे क्लिक करेंगे और ये आ रहा है, इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसको डिलीट करेंगे और इधर हम सिंपल ट्रिपल लाइन करके ओके कर देंगे और इसको बंद कर। ये अब हमारा टैग लिंक हो गया। इसी तरह आपने ये सारे टैग्स इनकी वैल्यूज़ के साथ ऐसे ही लिंक कर देने। अब आ गया ये स्विच, ये हमारा बटन है, इसको हमने कैसे लिंक करना है, इसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक, और हमने चले जाना है इसकी प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, इवेंट्स में जाएंगे, इवेंट्स में जाके माउस पे क्लिक करेंगे, माउस क्लिक आएगा और ये जो ग्रीन आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपने सी एक्शन में जाना है। ये इसका कोड लिखा हुआ है सी में। अब इस कोड में आपने अपना वो टैग दे देना है जो आपने इधर बनाया था, humidity_auto manual switch वाला। ये आपने इधर टैग पेस्ट कर देना है और इसको ओके कर देना है। ठीक है, ये टैग मैं आपको दिखा भी देता हूँ WinCC में। इधर आपने जाना है टैग मैनेजमेंट में, MPI, और जहाँ पे हमारे ऑल टैग्स हैं, आपका जो प्रोजेक्ट होगा इधर मैं लिखूँगा ह्यूमिडिटी, और ये मेरा बाइनरी टैग बना हुआ है ऑटो मैनुअल स्विच वाला। ओके, अब इसके बाद हमारा स्टेप होगा कि हमने अपने ट्रेंड्स बनाने। ट्रेंड्स बनाने के लिए आपने आना है टैग लॉगिंग में। टैग लॉगिंग में आके आपने इसके ऊपर क्लिक करना है आर्काइव टैग्स के ऊपर और इधर से एक ऐड न्यू कर देना। जैसे ये ऐड न्यू होगा इसको आपने एक नेम दे देना है। मैंने ये काम ऑलरेडी किया हुआ है, ये मैंने जैसे ह्यूमिडिटी को टैग किया हुआ है। यहाँ पे मैं आया, अब इधर आपने ये टैग्स ऐड कर देने हैं। टैग्स ऐड करने के लिए आप सिंपल आप अपने टैग को कॉपी करें, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और न्यू पे आके आपने इसको पेस्ट कर देना। पेस्ट करेंगे तो ये देखें ये इस तरह करके खुद ही इस चीज़ को पिक कर लेगा। तो इस तरह करके आपने जो टैग्स आपने अपने ट्रेंड में ऐड करने हैं उनको आपने इधर ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद हम जाएंगे दोबारा अपने WinCC पर और अपने ग्राफिक्स में चले जाएंगे। WinCC पर आके आपने सिंपल इसके अंदर एक न्यू पेज ऐड करना है। न्यू पेज ऐड करने के बाद ये हमारे पास आ रहा होता है ऑनलाइन ट्रेंड कंट्रोल। इसको आपने ड्रैग करके यहाँ पे पेस्ट करना है, इसको बंद करें और इसको आपने मैक्सिमाइज़ कर लेना है जितना आपको चाहिए। इसके बाद आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, इसकी कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग में जाएं और यहाँ पे आपने अपने ये आर्काइव टैग्स की सिलेक्शन है, सिंपल इधर आपने आना है। ये आपके पास आ रहे हैं टैग्स, इसमें से आपने अपना टैग सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे ये SP है हमारा सेट पॉइंट, और इसी तरह हम अपने PV सिलेक्ट कर लेंगे। PV सिलेक्ट करके आपने इसको ओके कर लेना है और हमारे टैग्स इधर आ जाएंगे। अच्छा, आपने जैसे ये ट्रेंड 1 आ रहा है, आपने इस टैग को नेम दे देना है जो भी आप देना चाह रहे हैं। सेट पॉइंट, एक का मैं नाम सेट पॉइंट रख दूंगा, दूसरे का नाम मैं रख दूंगा PV। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए। इधर से आप इसके कलर सेलेक्ट कर सकते हैं कि ट्रेंड का कलर क्या होना चाहिए। यहाँ पे आपका टैग नेम आ जाएगा जब आप टैग सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह आपने ये दोनों टैग सेलेक्ट करके इसको कर लेना है क्लोज। ये आपके टैग इस तरह कन्फिगर हो जाएंगे। फिर एक आ रही होती है हमारे पास रूलर, इसको भी आपने यहाँ से उठाना है रूलर कंट्रोल को और इधर आके पेस्ट कर देना है। इसको आपने बड़ा कर लेना है जितनी आपको ज़रूरत होगी, जो आपके स्क्रीन के हिसाब से करेक्ट होगा। अब इस रूलर में होता क्या है, ये रूलर हमें बेसिकली शो करवा रहा होता है कि हमारे पास कौन कौन से टैग्स शो हो रहे हैं। हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और यहाँ से जो हमारी ये स्क्रीन 1 का नेम है हमने वो सिलेक्ट कर लेना है। तो ये रूलर ऑटोमेटिकली इस स्क्रीन के साथ, हमारी ट्रेंड स्क्रीन के साथ लिंक हो जाएगा। सिंपल फिर हमने इसको अप्लाई और ओके कर लेना है। ऐसे अप्लाई ओके। अब ये देखें सेट पॉइंट मैंने टैग सेलेक्ट किया था उधर, तो उसने ये सेट पॉइंट वाले को खुद ही पिक कर लिया। अब जब ये मैं प्रोजेक्ट रन करूँगा तो ये मुझे यहाँ पे वैल्यू देने लग जाएगा, मेरे ट्रेंड शो करवाने लग जाएगा। अच्छा, अब ये काम करने के बाद हमारी एक चीज़ रह गई है कि ये हमारी मेन स्क्रीन जो है इसके ऊपर ये दो आप देख रहे होंगे, एक ये की बनी हुई है और एक ये ग्राफ का पेज बना हुआ है। इस की का फंक्शन ये है कि जैसे मैं इसको प्रेस करूँ तो मेरे पास मेरी ये कंट्रोलर वाली पिक्चर ओपन हो जाए। तो मैंने इसको क्या किया, ये की मैंने इधर से ही कॉपी कर ली, इसके ऊपर क्लिक किया राइट क्लिक, और मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके मैंने इसको चेक कर लिया कि इसके ऊपर क्या फंक्शन लगा हुआ है। इवेंट्स, माउस, राइट क्लिक,
सी एक्शन। अब ये देखें, इसके ऊपर ये एक कोड लिखा हुआ है सी लैंग्वेज में। अब ये सी लैंग्वेज में आपने चीज़ चेक करने वाली ये है कि हमारी जो .pdl होता है, ये बेसिकली हमारी स्क्रीन होती है, इसका नाम और फिर ये। अब ये तो मेरा सेम है, क्योंकि चाहे ये की प्रेस हो या ये की प्रेस हो, मेरी यही वाली विंडो कंट्रोलर वाली ओपन होनी चाहिए, जिसके लिए ये कोड है। कंट्रोलर वाली विंडो है मेरी ये। सेकंड चीज़ है ग्राफ वाली। अब मैंने ये कॉपी किया यहाँ से, इसको उठाया और इधर कॉपी कर लिया। अब मैं इसकी देखता हूँ कि इसका सी एक्शन क्या बना हुआ है। इसके सी एक्शन में हम गए, माउस पे राइट क्लिक, सी एक्शन, और ये सी एक्शन में देखें, इसमें उसने दिया हुआ है बेसिक पिक्चर .pdl प्लेट बेल्ट ड्रायर स्टीम ट्रेंड, हेडलाइन प्लेट बेल्ट ड्रायर स्टीम, प्लेट बेल्ट ड्रायर टेम्परेचर ट्रेंड्स। ये हो गया। मैंने इसको सेम कॉपी किया, यहाँ पर आया और मैंने अपने ग्राफिक्स में जाके मैंने अपनी जो ट्रेंड्स वाली HMI था उसका नाम रख दिया। यहीं से ये चेंज हो जाता है नेम ना, रीनेम पिक्चर और फोल्डर, तो यहीं से मैंने इसका नाम रख दिया ह्यूमिडिटी। अब हम जाते हैं इसमें और इसमें आके हम इसका ओपन करते हैं प्रॉपर्टीज़, राइट क्लिक, सी एक्शन। अब ये आप चेक करें, सी एक्शन में जो ये लिखा हुआ है हम इसको चेंज कर देंगे अपने इस नेम के साथ। इसको मैं करता हूँ रीनेम और इस पूरे नेम को मैं कर लूँगा यहाँ से कॉपी, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैंने अपने इधर पेस्ट कर देना है कि मेरी विंडो कौन सी ओपन होगी, रोल V, और यहाँ पे भी मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूँगा, मतलब डिलीट एंड डिलीट, कंट्रोल V, ह्यूमिडिटी, और इसको मैंने बस यहाँ से सेव कर लेना है। ओके, यस। अब ये इसको कंपाइल करेगा और इसको सेव करेगा। इसको चेक भी कर लेते हैं, इसको बंद करके कि हमारा ये कोड कॉपी हो गया। प्रॉपर्टीज़, सी एक्शन, और यहाँ से मेरी ये पिक्चर इधर कॉपी हो गई। अब ये हमने कनेक्ट करी है अपनी PLC को अपने लैपटॉप के साथ थ्रू CP5711। ये आप देख रहे हैं, ये नीचे पड़ा हुआ है 5711, और ये हमने अपनी PLC का PCPG इंटरफेस कनेक्ट करके हमने अपनी PLC को कनेक्ट कर लिया। ये PCPG मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ MPI पर। ओके, अब हमने सिंपल क्या करना है, हमने अपने प्रोग्राम को डाउनलोड कर लेना है जो हमने अपने लैपटॉप में बनाया था, अपनी PLC में डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने से पहले आपने ये देख लेना कि एक दफ़ा अपनी PLC को क्लीन कर देना, आपने रीसेट कर देना, उसके अंदर जो भी प्रोग्राम है वो वॉश करके तो फिर आप इसको डाउनलोड करें। अच्छा, अब हमने जो चेंजिंग की थी वो अब हम चेक कर लेते हैं। हमने प्रोग्राम डाउनलोड कर लिया, ये हमारी स्क्रीन है, ये हमारे सेट पॉइंट्स और एक्चुअल वैल्यू आ रही है, इस पर हम क्लिक कर। अच्छा, ये हमने चेंजेस की हैं सारी, ये हम आपको दिखा देते हैं। ये हमारी HMI बनी हुई है, इसके ऊपर यहाँ पे जाके हमने सेट पॉइंट देना है और हमने सेट पॉइंट दिया है इस टाइम 70 का। अब हम इसको चेंज करते हैं 65 का सेट पॉइंट, एंड प्रेस एंटर। ये सेट पॉइंट चेंज कर रहा है और ये वैल्यूज़ चेंज हो रही है, विंडो ओपन हो रही है। अच्छा, इसमें एक इशू आया था कि हमारे पास कंट्रोलर की आउटपुट मैच नहीं हो रही थी, वेल्व ओपन नहीं हो रहा था, तो हमने PID को ट्यून किया, उसके बाद ये सही होने लग गया। सेकंड चीज़ हम देख लेते हैं कि इसके ट्रेंड्स आ रहे हैं।
ये ट्रेंड्स भी इसके शो हो रहे हैं और इसका रूलर भी ओपन कर लेते हैं। ये देखिए रूलर पे वैल्यूज़ भी आ रहे हैं।